बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस वक्त गुजरांवाला में पहुँच चुका है और गुजरांवाला में इनको एक बहुत ही अच्छी खबर इनके इंतज़ार में थी। मतलब यूँ समझ लीजिए कि कप्तान सुरखरू हो गया है और एक बार फिर जीत इमरान खान की हुई है। और मुझे ये लगता है कि जब से ये मार्च शुरू हुआ है उनमें से जो जितनी अच्छी खबरें आई हैं सब में से अच्छी और बड़ी खबर इमरान खान को यहाँ पे मिली है। वो खबर क्या है ये मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ, लेकिन चूंकि इमरान खान जब गुजरांवाला में पहुंचे तो आज जो गुजरांवाला में हुआ वो भी बड़ा अनयूजुअल था। ये उस खबर से हटके है, वो खबर मैं डिस्कस करता हूँ अभी। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि जब पहला लॉन्ग मार्च इमरान खान ने किया था, जब वो अपोजिशन में थे, तो जब ये गुजरांवाला से इमरान खान गुजरे थे, मुझे वो याद है दिन, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी शहर में पेश आई थी। पोमी भट्ट और नोमी भट्ट ये तब गुजरांवाला के मशहूर गुंडे थे। इन्होंने यहाँ पर पत्थर फेंके थे, हुटिंग की थी और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को उस मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था जिसके लिए इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थे। आज इमरान खान गुजरांवाला के अंदर नहीं गए, जबकि मोड़ एमनाबाद पे पहुंचे हैं वो। ठीक है, मोड़ एमनाबाद गुजरांवाला सिटी से थोड़ा सा पीछे आता है, अगर आप लाहौर से जाएं तो, यानी कि पहले आता है, गुजरांवाला से थोड़ा सा पहले आता है मोड़ एमनाबाद। और चांदा किला आज जो है ना वो रुक गए हैं बाय द वे। ठीक है, तो एमनाबाद और फिर चांदा किला पहुंचने के ऊपर उनके ऊपर वो गुलपाशी की गई है, वो गुलपाशी की गई है कि दुनिया ने देखा है कि आज वो शहर जिसने इससे पहले वाला लॉन्ग मार्च, यानी कि जब इमरान खान लीड करके यहाँ से जा रहे थे, तो जिस शहर ने इमरान खान के ऊपर पत्थर बरसाए थे, आज दुनिया ने देखा कि वही शहर इमरान खान के ऊपर फूल बरसा रहा था और इमरान खान के ऊपर गुलपाशी कर रहा था। उसकी वजह यह थी कि लोगों ने रियलाइज़ कर लिया कि असल जो पाकिस्तान के लिए सोच रखने वाला, पाकिस्तान का दर्द रखने वाला सियासतदान है वो शायद यही है। इसलिए आज बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल इमरान खान का हुआ। जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे कुछ प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं, वो भी जानना बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पहले मैं ये चाहता हूं आप इस खबर के बारे में जान लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है आपकी। नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के साथ एक नाश्ते पे था और वहाँ पे मतलब बड़ी ही एक इनफॉर्मल सी गुफ्तगू हो रही थी, फॉर्मल गुफ्तगू नहीं थी। और वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई और डेफिनेटली मैं बड़ी सारी बातें यहाँ पे कोट नहीं कर सकता, लेकिन जो बात मैं कोट कर सकता हूँ वो बड़ी दुरुस्त है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़यादत से ये पूछा और इनफॉर्मली पूछा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा डर क्या है? व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप किस चीज़ से डरते हैं? लॉन्ग मार्च चूँकि होने वाला था, ये भी मतलब एक दो दिन में स्टार्ट हो जाना था, जिस दिन जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी उनसे, कि मैंने कहा अगर लॉन्ग मार्च फेल हो गया तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो जाएगी, क्या ये डर है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इस चीज़ का डर नहीं है। जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी हमें सबसे बड़ा डर है कि कहीं इमरान खान को मुस्तकिल नाअहल ना कर दिया जाए। मतलब अगर इमरान खान को मुस्तकिल नाअहल ना किया गया, और वो कहते हैं जी इसके चांस 0% हैं क्योंकि जितने भी केसेस बने हैं वो सारे बोगस हैं और अगर मगर वाली तो बात ही नहीं है, लेकिन इमरान खान सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है वो रोकने का, वो नाअहल है और वो नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इमरान खान को अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने से रोके। यानी कि जो मुझे महसूस हुआ उनकी बातों से वो यही था कि सबसे बड़ा फियर तहरीक इंसाफ हैसियत जमात यही है कि कहीं इमरान खान को नाअहल ना कर दिया जाए। और इस पूरे मामले के अंदर इन्होंने बड़े सारे केसेस बनाए, जिनमें ममनुआ फंडिंग एक केस है, जिसमें जो है ना वो तोशाखाना एक और केस है, जिसमें मुख्तलिफ केसेस हैं। इसी ममनुआ फंडिंग से मिलता जुलता नाज़रीन कराम, यानी कि ममनुआ फंडिंग में ही आता हुआ एक केस इन्होंने बनाया था इंसाफ ट्रस्ट के नाम से, और इसी में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को उठाया था। हामिद जमान साहब आपको याद होगा तो उनको उठाया गया था। अब ये उसकी तफसील ज़रा मेरे सामने पड़ी है, शायद आपको जो है ना इससे अंदाज़ा हो जाए कि असल में हुआ क्या है। तो जनाब वाला हुआ कुछ यूँ है कि ये मोहम्मद अशफाक साहब का ये ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कोट बीट करते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, लाहौर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री यहाँ पे है। ये लिखते हैं ममनुआ फंडिंग केस, FIA ऐसे शवाहिद इकट्ठे करने में नाकाम रहा
जिससे साबित हो कि इंसाफ ट्रस्ट से होने वाली फंडिंग को सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ ट्रस्ट में बैरून ममालिक से होने वाली तरसीलात पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के जुमरे में नहीं आती। हामिद जमान केस में बैंकिंग अदालत का फैसला, यानी कि आज ये फैसला सुना दिया गया और ये जो इंसाफ ट्रस्ट वाला मामला था नाज़रीन किराम, इससे इमरान खान सुरखरू हो गया। तो आप यूं समझिए कि जो एक बहुत बड़ा वजन इमरान खान के ऊपर डाला गया ना कि इमरान खान को नाहल कर दिया जाएगा, उनमें ये मामला भी बड़ा अहम है, क्योंकि इसे जुड़ा जा सकता है इमरान खान के साथ और इस सिलसिले में भी नाहल किया जा सकता है। आज वो जो तार है ना नाज़रीन किराम कट गई है, आज ये वाला मामला ख़त्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बार बार ये कहूँगा, इसलिए कहता हूँ मैं कि किसी भी मुल्क के रहनुमा के लिए जो मुल्क से जो है ना वो अगर फेयर है और अगर मुल्क से लॉयल है तो उसके लिए इस तरह की नाहली बहुत बड़ा जो है ना वो मुल्क के लिए नुकसान हो सकती थी। तो पाकिस्तान एक नुकसान से बच गया, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, आज कुछ प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं और वो प्रोपेगेंडाज बहुत ज़रूरी हैं आपके सामने एक्सपोज करना। अब मैं आपके सामने उन प्रोपेगेंडाज को एक्सपोज करने वाला हूँ। यहाँ से नाज़रीन किराम वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अब मैं आपके सामने असल बात रखने वाला हूँ। नाज़रीन किराम, आज गरीदा फारूकी साहिबा ने 31 अक्टूबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कुछ तादाद की तफसील जारी की है। उसमें गुजरांवाला डिवीजन दोपहर 2 बजे की सूरत हाल उन्होंने बताई। जो उनका ट्वीट है, उन्होंने बताया कि 2000 अफराद काफिले में शामिल, गाड़ियों की तादाद 60, मोटरसाइकिलों की तादाद 40, काफिले का हेड कामों की शहर और टेल कामों की अंडरपास। फिर उन्होंने कहा गुजरांवाला डिवीजन दोपहर 3:10 की सूरत हाल, 1500 से 1800 अफराद लॉन्ग मार्च में काफिले में शामिल, गाड़ियों की तादाद 50 से 55, मोटरसाइकिलों की तादाद 15 से 20, काफिले का हेड नज़ीर अस्पताल कामों की शहर, काफिले की टेल मोहल्ला मुस्लिमगंज कामों की, अगला इस्तकबाल मोड़ एमनाबाद। ये आज इन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, यानी कि गरीदा फारूकी साहबा ने ये कह रही थी। जब ये ट्वीट कर रही थी तो उस लम्हे की, एग्जैक्ट उस लम्हे की कुछ तस्वीरें नाज़रीन किराम मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं नाज़रीन किराम, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये गरीदा फारूकी साहबा के ट्वीट्स हैं। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप किसी भी जमात से आपका ताल्लुक़ है, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या नाज़रीन किराम, क्या ये आपको 1500 से 1800 लोग लगते हैं? दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गरीदा फारूकी साहबा फरमा रही हैं, देखें गाड़ियों की तादाद 60, मोटरसाइकिलों की तादाद 40। इतना यकीन है इन्हें, शायद ये इनकी ज़ाती एजेंसियाँ जो इनको इतना रिपोर्ट करती हैं, मतलब सिविल एजेंसियों की मैं बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना एजेंसियों की रिपोर्ट, ये वो वाली एजेंसियाँ नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की एजेंसियाँ नहीं हैं, ये इनकी कोई खुद से एक इमेजिन करती हैं नंबर। यानी कि इन्हें ये पता है कि एग्जैक्ट 40 मोटरसाइकिल हैं, मतलब इन्होंने गिने हैं 40 मोटरसाइकिल हैं इमरान खान के काफिले में। 41 नहीं, 42 नहीं, 39 नहीं, 40, एग्जैक्ट 40 नंबर जो है ना वो इन्होंने बताया। मतलब ये भी तो हो सकता है कोई घर से दही लेने आया हो, कोई सब्जी लेने आया हो तो उस मोटरसाइकिल, नहीं, इन्हें पता है कि काफिले के साथ 40 हैं। आप समझिएगा कि इनकी जहनीत क्या है, ठीक है। इनकी जहनीत ये है कि किसी तरीका से जो है ना वो इनके नंबर छोटे करके बताओ। इसी बात पे चित्रोल इनकी हुई है कुछ दिन पहले, कल रात को अतर काज़मी ने इनकी चित्रोल की। अतर काज़मी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक प्रोग्राम में बैठे, शायद हम न्यूज़ पे ये प्रोग्राम हो रहा था, तो ये बात हुई, गरीदा फारूकी साहब कह रही थी कि रिजेक्ट कर दिया है और बंदे नहीं है इमरान खान के काफिले में। तो इस पर अतर काज़मी साहब ने फरमाया, उन्होंने वो बोले गरीदा साहबा को कह के, यानी कि मेंशन करके कि देखें अगर बंदे नहीं हैं तो जो आज तक इतनी बड़ी तैयारी इस्लामाबाद के लिए नहीं हुई, जितनी बड़ी रेड जोन को इतना नहीं वसी किया जितना इतने कंटेनर्स नहीं आए, तो क्या वो जो लॉन्ग मार्च है वो योगोस्लाविया से आ रहे हैं? अगर इस मार्च में बंदे नहीं हैं तो वो मार्च योगोस्लाविया से आ रहा है, वो मार्च फिर कहाँ से आ रहा है? वो मार्च भी तो वो कहीं से तो आ रहा है ना। लिहाजा ये बातें छोड़ दीजिए, ये बातें सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं, ये सिर्फ बातें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ड्रामेबाजियां बंद कर दीजिए। इसी तरह का नाज़रीन किराम एक और प्रोपेगेंडा समा न्यूज़ कर रहा है, मैं उसकी भी तफसीलात। इन्होंने खबर चलाई कि लंदन पीटीआई कारकुनों और भारतीय शहरियों का एहतजाज, मुल्क मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दुश्मन मुल्क की एजेंसियां इकट्ठी हो गई। इसके ऊपर इन्होंने दिखाया, देखें भारत और पाकिस्तान के झंडे थे और लंदन में एहतजाज हो रहा था और फौज मुखालिफ नारे लग रहे थे। नाज़रीन किराम आप बाद में ये आप देख रहे हैं, इसका एक्सपोज हो गए। ये असल में कनाडा में पुरानी वीडियो है, पुरानी नवाज शरीफ साहब के ज़माने की वीडियो है। असल फिर मुजरिम आपके वो हैं जहाँ पर कनाडा का झंडा भी देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ वो एक भारतीय शहरी है। जैसे दुनिया भर में जो है ना वो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा था, फौज के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी।
ना ही कोई इस तरह की बात हो रही थी। तो एक पूरा एक प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ, एक पूरा प्रोपोगंडा नाज़रीन कराम लॉन्च कर दिया गया है, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह की जो है ना वो सिर्फ चीज़ें की जाएं। बाकी आखिरी बात मैं आपके सामने रख दूं नाज़रीन कराम, और वो ये है कि रावलपिंडी के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। वो मुलाकातें काम करके दिखा रही हैं और उसका नताइज भी निकलने हैं, और वो मुलाकात चौधरी परवेज़ लाई की हुई है। उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।